Hi students, this is Umesh Kumar, Chemistry to the Point, पटना। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 12th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस चैप्टर का नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब मैं सोचा कि अब मुझे वीडियो लेक्चर बनाना है तो मैंने सोचा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। कभी मैंने अकेले में देखा तो लगा कि एनर्जी ही नहीं आता है, फिर मुझे लगा कि नहीं करना तो है। तो मैंने सोचा कि जब मेरे सामने कैमरा होगा उस कैमरा में मैं आप सबके फेस को इमेज करूंगा और उस इमेजिनेशन को लेकर के ही अपना एनर्जी आप पे डालूंगा और एक इफेक्टिव क्लास या कहे तो हाई इफेक्टिव क्लास का वीडियो मैं अकेले कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है ये इफेक्टिवली आपके लिए होगा और एनर्जी का भी लेवल आपको दिखेगा। नंबर 2, ये तो मेरे तरफ से हो गया कि वीडियो देखने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको अपने एक पर्टिकुलर टाइम पे आप एक रूटीन बना लें कि आपको केमिस्ट्री का ये लेक्चर इस समय देखना है और उस एक वीडियो को बीच में अगर मान लो आपको इंटरवल चाहिए, आप रुक जाना, 5 मिनट ब्रेक लेके फिर देखना, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे नोटबुक और पेन के सहारे बैठ करके पढ़ाई के मुद्रा में, या मैं कहूं अपनी तरह से तो आपको भी ये इमेजिनेशन ले लेना है कि यू आर इनसाइड द क्लासरूम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लासरूम से भी ज्यादा प्रभावी तरीके से हम इस वीडियो क्लास में आपको केमिस्ट्री पहुंचाएंगे और आपके केमिस्ट्री को अच्छा से अच्छा करेंगे। पहला चैप्टर लेते हैं हम लोग, टॉपिक है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टॉपिक लिखता हूं मैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो, अगर इसमें वर्ड वाइज आया जाए तो एक वर्ड है डाइल्यूट, चर्चा करेंगे, आज ही कर देंगे, इसी लेक्चर में यहां तक जाएंगे। एक वर्ड है सॉल्यूशन। तो देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो पहले हम लोग का वर्ड है सॉल्यूशन, फिर उसकी प्रॉपर्टीज आएगा डाइल्यूट या उसका टाइप आएगा डाइल्यूट। तो पहले हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे सॉल्यूशन, फिर पढ़ लेंगे, इस वर्ड का भी डिस्कशन होगा। अब एक सेक्शन में आपका टर्म है डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी एक टर्म लेता हूं मैं सॉल्यूशन। आप टॉपिक दीजिए सॉल्यूशन। अब देखो, अगर कोई पूछे आपसे सॉल्यूशन क्या है तो आप बड़ा नॉर्मल वर्ड है जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में बनाते हैं, यूज करते हैं, लेकिन पहले हम डेफिनेशन को राइट कर देते हैं कि सॉल्यूशन है क्या, उसके बाद हम तोड़ेंगे। तो टॉप सॉल्यूशन को मैं डिफाइन करूं, अब देखो दोस्त, मैंने सॉल्यूशन को राइट किया और वो क्या है आप समझिए।
मैंने लिखा है कि द मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances perfectly homogeneous in nature is known as solution. आप तो सबसे पहले ये आइए कि मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 सब्सटेंस है, तो सॉल्यूशन जब बनेगा तो 2 सब्सटेंस का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है, या आप 5 का भी बन सकते हैं। तो टॉपिक है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो कहता हूं कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेज का मिक्सचर, लेकिन वो मिक्सचर परफेक्टली होमोजीनियस नेचर में होना चाहिए। अब आपका वर्ड आएगा परफेक्ट, ये तो आप जानते होंगे परफेक्ट, और एक वर्ड है होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस वर्ड को मैं थोड़ा सा 1-2 मीनिंग लूं ताकि आपको क्लियर हो, होमोजीनियस का मतलब होता है, मैं 2-3 मतलब लिखता हूं। एक मतलब लिखता हूं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब बन जाएगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप इसको लिख सकते हैं, तो हिंदी में इसका मतलब होता है समांगी। अगर आपको मैं बोलूं कि सॉल्यूशन क्या है, तो टॉपिक है द मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances परफेक्टली होमोजीनियस इन नेचर इज नोन एज सॉल्यूशन। और होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी दोस्त, अगर कोई 2 चीज को आप मिक्स किए और अगर वो मिक्सचर में, जैसे मिक्सचर में दोनों चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब एक समान, अगर मैं इसको, ये मैंने लिखा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, होमोजीनियस वर्ड का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हिंदी लिख दिया समांगी। समांगी का अगर मतलब कहे तो फिर वही होगा समान अंश में वितरित, समान अंश में वितरित। ठीक है, तो अब बताओ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन आपको अगर कोई पूछे सॉल्यूशन क्या होता है, तो जवाब सुन लिया जाए कि द मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances perfectly homogeneous in nature is known as solution। और ये होमोजीनियस वर्ड का मतलब कि अगर जैसे मान लो, अब मैं इसको एग्जाम्पल पे लाता हूं तो और ज्यादा क्लियर होगा, कि मान लीजिए कि हम लोग 1 लीटर पानी लिए, मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे 1 लीटर मैंने पानी ले लिया, 1 लीटर वाटर, ठीक है, 1 लीटर वाटर, ठीक। तो 1 लीटर वाटर है और मैं मान रहा हूं कि मैंने इसमें क्या किया, 100 ग्राम ग्लूकोज को घोल, ओके, 1 लीटर 100 ग्राम ग्लूकोज को मैंने घोला। हम होमोजीनियस को भी आपको क्लियर करें, और जब ये पूर्ण रूप से आप घोल दीजिएगा, ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का देखो, मैं अलग से नहीं ले रहा हूं, मैं अब इसमें से मैं यहां पे ले रहा हूं कि इसमें से अगर हम किसी सहारे, अगर ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो अगर मैं यहां पे ½ लीटर ले लूं, ½ लीटर ले लूं, तो अगर ये 1 लीटर था जिसमें 100 ग्राम ग्लूकोज था, अगर ये सॉल्यूशन अगर फॉर्म कर गया है, सॉल्यूशन फॉर्म कर गया,
और अगर मैं इसको आधा कर दूं, तो जब आधा करेंगे तो ये जो 100 ग्राम है, अब यहां पे 50 ग्राम ग्लूकोज हो जाएगा। ये होमोजेनियसली मिक्स है तो होगा। अब आप कहोगे, अब इसमें मीनिंग मैं देता हूं, थोड़ा सा नीचे उतर के बात करता हूं, आप दिमाग पे सेट कीजिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको मैंने यहां भी दिखाया कि ऊपर से मैंने ले लिया। आप नीचे से भी अगर आधा काटेंगे ना, तो आपको यही रिजल्ट आएगा। अब इसमें से यहां का आधा कर दो, मैं एक बार फिर से ले लेता हूं कि अगर मैं इसमें से यहां पे आधा कर दिया, मतलब 250 ml ले लिया, तो आप जान लीजिए इसमें 25 ग्राम ग्लूकोज आ जाएगा। इसका मतलब है होमोजेनियस। आप कहीं से भी इस सॉल्यूशन की बात करेंगे, कहीं से भी इस सॉल्यूशन की बात करेंगे, जब सॉल्यूशन फॉर्म कर गया है, 1 लीटर में अगर 100 ग्राम ग्लूकोज को आपने डिजॉल्व किया है, तो अगर इस 100 ग्राम को 1 लीटर में डिजॉल्व किया है, अगर इस 1 लीटर को 10 भाग में आप बांट दीजिए, इस सॉल्यूशन को 10 भाग में बांट दीजिए, तो ग्लूकोज का मात्रा 10 पार्ट में 10-10 ग्राम होगा। और यही मीनिंग है होमोजेनियस। कहोगे ये तो कहीं भी हो सकता है, जी नहीं। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और जब हेट्रोजीनियस वर्ड आएगा तो जस्ट उसका आप रिवर्स मीनिंग लेंगे, वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। मैं थोड़ा सा लॉजिकल बात में बोलता हूं। अगर लॉजिक की बात करें दोस्तों, मैं कुछ एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल लेता हूं। हम लोग क्या करते हैं, दाल को पानी में डाल के कुकर में गला देते हैं। गला दिया, दाल पूरी तरह से आपका गल गया। आप अगर उसको कोई चीज से स्टीयरिंग करके डुला दो तो लगेगा ये सब जगह बराबर है, और मे भी उस समय बराबर है। लेकिन जब उसको कुछ देर के लिए स्थिर कर दीजिएगा, तो उस स्थिर होने के बाद आप जब दाल को करछुल से ऊपर से लीजिएगा तो पानी का मात्रा ज्यादा आएगा, और जब नीचे से लीजिएगा तो दाल का मात्रा ज्यादा आएगा। अर्थात वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नीचे में दाल ज्यादा है। आप बालू को पानी में घोल दीजिए, उस घोलने के बाद वो जो सॉल्यूशन होगा वो हेट्रोजीनियस होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। इसलिए बालू का पानी में वो सॉल्यूशन नहीं है, या कहो तो वो घुलता ही नहीं है। क्यों नहीं घुलता है, ये सब कुछ मैंने कहा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हर कुछ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको टर्म दिया सॉल्यूशन। अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ता हूं, लगे कि आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा कि द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, ये 2 या 2 से अधिक। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2 सब्सटेंस वाले सॉल्यूशन का मैं नाम देने वाला हूं, 3 वाले का भी नाम दूंगा, 4 वाले का भी नाम दूंगा। ये आगे बटेगा, जो 2 और मोर देन 2 है, ये वर्ड को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये भी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि अभी मैं सुना देता हूं, 2 मिनट के बाद उस पर डिस्कस करेंगे। जब 2 सब्सटेंस वाला कोई सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर 3 सब्सटेंस वाला कोई सॉल्यूशन होगा तो उसे हम नरी सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर 4 सब्सटेंस वाला कोई सॉल्यूशन होगा तो आप उसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो फिर से सुन लीजिए कि द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस परफेक्टली होमोजेनियस, यानी आप इसे कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कोई चीज को आपने घोला है, वह पूर्ण रूप से समान मात्रा में अगर हर जगह घुला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इन नेचर इज नोन एज सॉल्यूशन। तो मेरे दोस्त, मुझे विश्वास है कि आपको यह टर्म क्लियर हुआ होगा। आप इस बात को ऐसे भी समझेंगे कि अगर हम 1 लीटर में 100 ग्राम कुशी यानी ग्लूकोज, अगर आप चीनी को भी घोलते हैं, आधा करेंगे तो 50 ग्राम चीनी आधा पार्ट में जाएगा, फिर आधा करेंगे 25 ग्राम जाएगा। अगर उसको 20 पार्ट कर देंगे, 1 लीटर को 20 जगह आप रख देंगे बराबर बराबर, तो आप सब में जान लीजिए 5-5 ग्राम चीनी का मात्रा जाएगा। और इसी का नाम है होमोजीनियस।
यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। तो अगर कोई पूछे आपसे कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो जवाब है कि द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस परफेक्टली होमोजीनियस इन नेचर इज नोन एज सॉल्यूशन। और होमोजीनियस का मीनिंग आपको क्लियर है। चलिए, तो हमने अभी पढ़ा दोस्त कि सॉल्यूशन क्या है, डेफिनेशन जाने। अब मैं एक छोटी सी बात लेता हूं, यहां पे एक टर्म लेते हैं छोटा सा कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स, ये जो मैंने टू और मोर देन टू लिया वो तो सॉल्यूट की मात्रा होगा, सब्सटेंस है, लेकिन ये किसी में जाके घुलेगा, उसकी भी बात करते हैं। एक टॉपिक लेता हूं, अब एक टॉपिक लेता हूं छोटा सा कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, छोटी छोटी बात से जोड़ के बड़ा करेंगे चैप्टर को। तो मैं कहता हूं, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, कहते दी सब्सटेंसेज by which solution is made are known as components of solution। छोटी सी बात है, मैंने कहा कि जिस सब्सटेंस से मेरा और आपका जो टर्म था सॉल्यूशन, तो जिस सब्सटेंस से सॉल्यूशन बना है उसमें जितना भी सब्सटेंस है उसके लिए हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या यूज करेंगे दोस्त? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट। ओके, तो जिससे बना है, जैसे मान लो चीनी और पानी से मिलके बना है, तो हम लोग चीनी को भी कंपोनेंट बोलेंगे और पानी को भी क्या करेंगे? कंपोनेंट बोलेंगे, अभी नॉर्मल भाषा में। क्लियर है? तो मैंने टॉपिक दिया जिससे मिलकर, मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो कंपोनेंट मतलब जिससे सॉल्यूशन बना है। चलिए, अब आइए, तो आपने टॉपिक दिया सॉल्यूशन, अब इसको मैंने क्लियर किया। अब मैं लिखता हूं मेरे दोस्त टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करेंगे। तो अब देखो, मेरा एक सेक्शन है कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। देखो मैं कैसे कैसे अपने ढंग से मैं सबको अरेंज करता हूं। आप क्लासरूम में भी, या जो बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं या अभी जुड़े हैं, जो सिर्फ मेरा वीडियो देख के मेरे से जुड़े हैं, मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि मैं साइंस के यानी केमिस्ट्री के वर्ड पे काम करता हूं। मुझे एक टर्म लेना था, टाइप्स कंपोनेंट के बेस पे बांटना था, तो मैंने एक छोटी सी बात की। मुझे मालूम है कि आप कई को पता होगा, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि कई बच्चा जो खास के मेरे बिहार से, यूपी से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, इवन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की भी बात करता हूं, आप राजस्थान भी जोड़ सकते। कई ऐसे विलेजियर होते हैं जो स्टेट बोर्ड से काम किए रहते हैं, अपना 10th 12th किए रहते हैं, उनके लिए रहता है कि सर ये कंपोनेंट का मतलब क्या है। मैंने वो सब देख करके अपने आप को उस रूप में ढाला है कि अगर कोई वर्ड मुझे काम करना है, मुझे कोई वर्ड अगर यूज में लाना है, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। और इसलिए दूसरे से आवर्स किसी भी टॉपिक पे काम करने में मेरे द्वारा ज़्यादा आवर्स लगता है, वो तो आगे आपको पता चलेगा। इसका रीजन कि ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, छोटी छोटी बात को तोड़ेंगे और बड़ी से बड़ी बात को छोड़ेंगे भी नहीं। ओके,
तो मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और यहां लिखा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी आप टाइप की बात करें तो कंपोनेंट के बेस पे बांट रहा हूं। अभी सॉल्यूशन को कई तरीके से बांटेंगे, तो कंपोनेंट्स के बेस पे मेरे दोस्त अगर बात करूं, तो कंपोनेंट के बेस पे अगर मैं बात करूं तो मैं लिखता हूं एक नंबर में बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा नंबर है टर्नरी सॉल्यूशन। तीसरा नंबर है क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। फिर से सुनो, नंबर ऑफ कंपोनेंट पे बात करें मेरे दोस्त, तो सॉल्यूशन कई तरह का होता है। एक का नाम बाइनरी, जैसा कि आपको नाम से क्लियर दिख रहा होगा कि अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स? दो कंपोनेंट्स, मतलब यानी ये सॉल्यूशन जो होगा दो सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हो जाए, NaCl वाटर का सॉल्यूशन हो जाए, ग्लूकोज वाटर का सॉल्यूशन हो जाए। तो बाइनरी का मतलब होगा, मैं यहां लिखता हूं कि वह सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो। कहते हैं दिस सॉल्यूशन व्हिच हैज ओनली टू कंपोनेंट्स। मैं यहां लिखता हूं कि दिस सॉल्यूशन व्हिच हैज ओनली टू कंपोनेंट्स। ओके, जिसके पास सिर्फ दो कंपोनेंट होगा आप उसे बाइनरी कहेंगे। अब तो आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, यहां पे अब टाइम नहीं कि टर्नरी की बात करें मेरे दोस्त, तो टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब होगा कि जिसके पास तीन कंपोनेंट होगा। तो टर्नरी का मतलब होगा कि दिस सॉल्यूशन व्हिच हैज थ्री कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स। और अगर मैं यहां लिखूं तो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं 4 कंपोनेंट्स। तो ये था एक सेंस है, ये सेंस है बांटने का। जैसे मैं लॉजिकली बोलूं तो कोई भी चीज को अगर हम लोग बांटते हैं तो सेंस होता है कि किस तरह। जैसे मैं बोलूं, मैं अगर थोड़ा सा लॉजिकल बात लूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि इंडियन पीपुल को आप बांटिए, इंडियन पीपुल को, भारतीय नागरिक को आप बांटेंगे, तो बांटने का तरीका होगा, एक तरीका होगा कि अमीर और गरीब, एक हम लोग बॉर्डर ले लेंगे कि ये इतना पैसा से अधिक वाले अमीर होंगे और इतने से कम पैसा, इतने से कम वाले गरीब होंगे। तो उसमें दो पार्ट में मान लो बंट जाएगा। आप उसमें बहुत गरीब बहुत अमीर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक सेंस है कि मैंने बांटा, इंडियन पीपुल को दो पार्ट में बांट दिया, अमीर और गरीब। तो क्या और कोई सेंस नहीं है? ये तो सेंस था कि आपने अर्थ पे बांट दिया। एक होगा कि आप बांटिए कि कौन पीपुल पढ़े लिखे हैं और कौन अनपढ़, तो बटेगा। आप मैं भी पढ़े लिखे में आ जाएंगे, आ जाइएगा। डिग्री तो है ना, डिग्री तो है, डिग्री है तो आएंगे, हम भी आ जाएंगे, मुझे भी आता है पढ़ना लिखना। तो अगर आ जाए तो एक आ जाएंगे पढ़े लिखे में, आप हम आ जाएंगे, और एक आएंगे अनपढ़ में, जो किसी कारणवश, मैं उस पर मजाक नहीं, किसी कारणवश अगर कोई नहीं पढ़ पाया तो उसको हम लोग अनपढ़ कह देते। अगर मैं और तरीका सोच सकते हैं हम लोग बांटने का, बहुत तरह की बात करते हैं। बांटने की अगर बात होगी तो हम स्टेट वाइज बांटेंगे, तो इंडिया में हम हैं लेकिन हम लोग बिहार से हैं, कोई लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो स्टेट वाइज भी बंटता है। तो कहीं ना कहीं मतलब अनेक सेंस है, अनेकों सेंस में आप बांटते हैं। उसी तरह से मैंने सॉल्यूशन में एक सेंस लगाया
ये सेंस है कि अगर कंपोनेंट के बेस पे तुम बांटो, तो कंपोनेंट के बेस पे बांटा तो मेरे दोस्त, एक बार पुनः मैं बोलता हूं, अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेगा 2 कंपोनेंट, अगर मेरे दोस्त टर्नरी की बात करेगा 3 कंपोनेंट, अगर मेरे दोस्त क्वाटरनरी की बात करेगा 4 कंपोनेंट। आइए अब सेंस को बदल दें। अब इस सेंस में मैं लाता हूं ना, आपको ये वर्ड को ले लेता हूं जो आपका सिलेबस है ना कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब मैं बोलता हूं, आपने तो पढ़ा कि बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट वाला है, टर्नरी 3 कंपोनेंट वाला है, क्वाटरनरी 4 कंपोनेंट वाला है। अब कहते हैं कि बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब आपको एक वर्ड आ रहा है सॉल्यूट और सॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉल्यूट क्या है। तो देखो, अब एक वर्ड लिया था कि जिससे सॉल्यूशन बनता है उसको कंपोनेंट कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की चर्चा करेंगे, फिर हम इस पे आते हैं, उसको वर्ड ले लेते हैं, क्योंकि फिर आप कहोगे कई बच्चा कि ये सॉल्यूट क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा, चूंकि वर्ड आया इसके लिए मैं वर्ड लूंगा, तो आपके लिए अब मैं पहले लेता हूं बाइनरी को थोड़ा सा और तोड़ते हैं, ठीक है। आपको मैंने कहा कि बाइनरी में 2 कंपोनेंट होगा, तो देखो मैं लिखता हूं कि इन बाइनरी सॉल्यूशन दी कंपोनेंट, अब तो आपको पता होगा मैं बार बार यूज करूंगा कंपोनेंट, इसीलिए मैं ऊपर टर्म दे दिया, दी कंपोनेंट which present in less amount is known as solute। अब समझो, अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, अर्थात अगर वो सॉल्यूशन सिर्फ 2 कंपोनेंट से बना हुआ है और उसमें जो दोस्त लेस अमाउंट में होगा, आप और हम उसे सॉल्यूट कहा करें। और कहोगे कि जो मोर अमाउंट में होगा उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सॉल्वेंट कहा करेंगे। तो अब मैं लिखता हूं कि इन बाइनरी सॉल्यूशन, इन बाइनरी सॉल्यूशन द कंपोनेंट which present in more amount is known as solvent। दोस्तों, जो कम अमाउंट में है आप उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में है आप उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो कंपोनेंट कम अमाउंट में सॉल्यूट, ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट। अब दोस्त, मैं सॉल्यूशन को पुनः बांट रहा हूं, और अब लेते हैं बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। There are 2 types of solution। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट को देख के बात करें तो दोस्त, सॉल्यूशन 2 तरह का होगा। एक का नाम होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ ही रहे, चैप्टर का नाम था आपका, और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब आइए डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड को शॉर्ट में हम लोग कॉन्क भी कह सकते हैं। कॉन्क वर्ड एक और आएगा जो हम लोग को पढ़ना है, जो यूनिट होता है उसमें मेजरमेंट करेंगे। लेकिन देख लो, इस चीज को याद रखना, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को देख करके हम लोगों ने 2 टाइप में बांट दिया, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। मैंने कहा कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, तो आपको यह जानो कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं तो डाइल्यूट का मतलब होगा जिस सॉल्यूशन में
लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, और कंसंट्रेटेड का मतलब होगा जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब मैं थोड़ा सा बोलता हूं कि जिसमें लेस है वो डाइल्यूट है, सॉल्यूट का मात्रा लेस है, जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड है। अब आपके मन में ये बात तो उठना ही उठना है कि सर किसको कम बोलेंगे और किसको ज्यादा बोलेंगे, कहां से कम, किस रेंज को कम कहा जाएगा और किस रेंज को ज्यादा कहा जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो एक बात कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड जो है मेरे विचार से कभी एक सॉल्यूशन के लिए लगाना उतना उचित नहीं है। मतलब जब कभी भी दो सॉल्यूशन या दो से ज्यादा सॉल्यूशन का कंपैरिजन करेंगे तब ये वर्ड आएगा। जब आप कंपैरिजन करोगे तब ये वर्ड आएगा, डाइल्यूट और कम। मैं लॉजिक से पहले बात करूं तब तुमको क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले जानो कि डाइल्यूट में मैंने कहा कि लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, मतलब इसमें ऑलरेडी घुला हुआ है सॉल्यूट लेकिन कम मात्रा में है। और यहां पे लिखता हूं मेरे दोस्त कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व। तो मैं पहले एक लॉजिकल बात बोलता हूं। बहुत ऐसी वर्ड है दुनिया में जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, यानी या आपके रिस्पेक्ट में, यानी अमीर और गरीब वर्ड जो आता है ये हमेशा कंपेयर के लिए आता है। आप किसी भी एक शख्स को ना अमीर बोल सकते हैं ना गरीब बोल सकते हैं। अगर कोई आपके गांव में, आपके मोहल्ला में आपसे ज्यादा पैसा वाला है तो आपसे अमीर कहलाएगा। अगर उस पैसे वाले को मुकेश अंबानी के सामने खड़ा कर दीजिएगा तब वो कितना गरीब होगा तुम सोच लो। मेरे पास अभी टाइम नहीं है सोचने का क्योंकि मैं कंपेयर नहीं किया। मेरा कहना है कि अमीर और गरीब वर्ड, अगर आप मान लीजिए आपसे कोई कम पैसे वाला बोलते ये गरीब, ये आपसे गरीब है, दुनिया में उससे भी कोई गरीब लोग होंगे। तो मेरा कहना है ना कि अमीर और गरीब वर्ड जब भी लगता है एक दूसरे के कंपेयर में। सॉल्यूशन का जो ये टाइप है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, नॉर्मली ये कंपैरिजन में ही लगेगा नॉर्मली। लेकिन फिर भी अगर कोई सॉल्यूशन, मैंने आपको पीछे भी चर्चा किया कि अगर 1 लीटर पानी में आप 1 ग्राम 1 चम्मच चीनी को आप डिजॉल्व करते हैं तो अपने आप में भी वो डाइल्यूट ही कहलाएगा। यानी आप ये जानिए कि मैंने आपको लिख के दिखाया कि अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मात्रा कम होगा तो आप उसे डाइल्यूट कहेंगे, और सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा तो आप उसे कंसंट्रेटेड कहेंगे। लेकिन ये कम और ज्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग एक सॉल्यूशन को दूसरे के रिस्पेक्ट में देख के बात करें। तो ये तो अभी तक मैंने 2 सेंस में आपको सॉल्यूशन को बांटा है। एक सेंस पीछे आपने पढ़ा नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे, दूसरा सेंस मैंने कहा सॉल्यूट पार्टिकल के अमाउंट के बेस पे। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के यदि फिजिकल स्टेट को देख करके बात किया जाए, फिजिकल स्टेट दैट मीन्स कि सॉल्यूट का स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर इस स्टेट पे बात करूं तो उस कंडीशन में अगर सॉल्यूशन को डिवाइड किया जाए टाइप वाइज तो ये 9 तरह का आपको दिखेगा। परफेक्टली तो नहीं 9 कहेंगे, लेकिन अभी हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन को यहां 9 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करें। किस बेस पे? तो मैं लिखता हूं कि बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट
सॉल्यूट सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे सॉल्यूशन का 9 टाइप। कैसे कैसे होगा, आप ऐसे ले लीजिए कि यदि सॉल्वेंट को आप गैस रखिए, तो गैस अगर सॉल्वेंट है तो उसमें सॉलिड सॉल्यूट डाल देंगे, लिक्विड सॉल्यूट डाल देंगे और फिर गैस सॉल्यूट डाल देंगे। लिक्विड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट डालेंगे, लिक्विड सॉल्यूट डालेंगे और सॉलिड सॉल्यूट डालेंगे। अगर सॉल्यूट का नेचर या सॉल्वेंट का अगर नेचर सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस और सॉलिड लिक्विड। तो अब आइए हम इस पे बात करते हैं कि सॉल्यूशन को मैंने आपको 9 टाइप्स में दिखा। मैं आपको यहां एग्जांपल पे लेता हूं, आप इसको देखिए। मैंने लिखा है कि बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये फिजिकल स्टेट, और आप यहां देखिए कि फिजिकल स्टेट पे मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं यहां पे ले रहा हूं सॉल्वेंट, यहां ले रहा हूं सॉल्यूट और फिर हम यहां ले रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब देखो दोस्त, मैंने सॉल्वेंट में अभी गैस ले लिया, कोई भी गैस है, और यहां सॉल्यूट में भी गैस है। तो आप अगर नॉर्मल एक आइडिया होगा कि गैस का मिक्सचर जब भी होता है तो होमोजीनियस ही होता है। कहते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 गैसेज। लेकिन याद रहे, जब ये गैस सॉल्यूशन की आप बात करेंगे, मिक्सचर की बात करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे, तो वो गैसेज जिसको हम और आप मिक्स कर रहे हैं उसका नेचर नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, मतलब मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज। तो एक सॉल्वेंट के रूप में मैंने लिया, ये गैस है, सॉल्यूट भी गैस है, और आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज। किसी भी 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग गैसेज को आप अगर मिलाएंगे तो उसको सॉल्यूशन कहेंगे। होमोजीनियसली वो मिक्स करते हैं। एग्जाम्पल में अगर डायरेक्ट कहें तो एयर भी एक मिक्सचर ही है, जो एयर जिसमें आप कहते हैं कि ऑक्सीजन 21%, अभी के समय में थोड़ा मान लीजिए रेशियो घटा, तो नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, जिस नॉन रिएक्टिंग गैस के मिक्सचर में सॉल्वेंट का नेचर भी गैस और सॉल्यूट का नेचर गैस। अब अगर सॉल्वेंट गैस रहने दीजिए, सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है। सॉल्वेंट गैस है और पीछे के सेक्शन में मैंने जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का चर्चा किया तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वह ज्यादा अमाउंट में होता है। तो अगर गैस में आपने लिक्विड को मिलाया, गैस ज्यादा मात्रा में हो, लिक्विड कम मात्रा में हो, मतलब आप चूंकि सॉल्यूट का फॉर्म लिक्विड दे रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, वाटर, वाटर इन एयर, मतलब मॉइस्ट जो एयर कहते हैं, हवा में पानी का मात्रा, इसको आप मॉइस्ट एयर कह सकते हैं, हवा में वाटर का मात्रा, यानी हवा में वाटर एक सॉल्यूशन है, मॉइस्ट एयर जिसको कहते हैं हम लोग। या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग कि ब्रोमीन, ब्रोमीन का स्टेट लिक्विड, ब्रोमीन इन क्लोरीन, ब्रोमीन इन क्लोरीन, क्लोरीन में ब्रोमीन का मिक्सचर, तो गैस लिक्विड हो गया। अब आइए, अगर गैस सॉल्वेंट है और सॉलिड फॉर्म में कोई सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है और सॉलिड फॉर्म में अगर कोई सॉल्यूट है, तो आपका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आयोडीन, हवा में आयोडीन। चूंकि सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, एयर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, आयोडीन इन एयर। या सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपको, आप लोग को ये महसूस भी हुआ होगा पहले, एक कॉमन एग्जाम्पल है हवा में कपूर, कहते हैं कैम्फर इन एयर, कैम्फर इन एयर, हवा में कपूर। तो ये 3 फेज हो गया, गैस में गैस, एयर का मिक्सर, गैस में लिक्विड, एयर में वाटर या क्लोरीन में ब्रोमीन, और गैस में सॉलिड, गैस में सॉलिड, एयर में आयोडीन या एयर में कैम्फर।
अब आइए, ये 3 फेज के बाद हम लोग अगला फेज पे काम करते हैं। अगर सॉल्वेंट के फॉर्म में लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड, और सॉल्यूट के फॉर्म में गैस लेते हैं। सॉल्वेंट, ये लिक्विड गैस की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड गैस। तो अब देखो कि अगर ये सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट में गैस है, एग्जाम्पल बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, इन वाटर में CO2। आप सोडा वाटर जो पीते हैं या जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, उस सब में CO2 रहता है। तो वाटर इन CO2 या HCl इन बेंजीन, HCl इन बेंजीन, HCl का फॉर्म यहां पे गैसियस। अब आइए दूसरा लेते हैं लिक्विड। तो ये तो बड़ा कॉमन एग्जांपल है, लिक्विड, वाटर इन अल्कोहल, यहां पे वाटर इन अल्कोहल, ब्रोमीन इन CH2। अब आइए लिक्विड में सॉलिड, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, और ये तो हमारे दैनिक जीवन के यूज में आता है। ग्लूकोज वाटर में ग्लूकोज, NaCl, नमक को आप पानी में डिजॉल्व कीजिए तो ये लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आइए ये 3 फेज। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें कि सॉलिड और गैस सॉल्यूशन, तो सॉलिड यहां पे सॉल्वेंट है और गैस आपका सॉल्यूट है, तो कहते हैं हाइड्रोजन इन पीडी। अब आइए सॉलिड लिक्विड, मरकरी जो है, मरकरी का टर्म यहां पे ये लिक्विड फॉर्म है, मरकरी। तो आप जानती होंगे मरकरी। तो सॉलिड और लिक्विड की अगर बात करें तो ये आपका सॉल्वेंट, तो थैलियम सॉलिड और मरकरी लिक्विड। तो मरकरी को अगर थैलियम में आप मिलाएंगे तो ये सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल होगा सॉल्यूशन का। और सॉलिड की बात करें तो नॉर्मली जितना भी मेटल का एलॉय होता है, मेटल्स एलॉय जो है, ये सॉलिड और सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो दोस्त अब ये तीसरा तीसरा सेंस कहिए, टाइप नहीं, ये तीसरे सेंस पे बात किए। हम छोटी और बात करेंगे। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन को पुनः मैं 2 टाइप में बांटता हूं। सॉल्यूशन को अगर एक सेंस लेते हैं तो 2 टाइप में बांटेंगे, और वो 2 टाइप मुझे इस चैप्टर में जो आपका सिलेबस चल रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसमें मुझे काम पड़ेगा। आगे जाकर के जब हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे तो इसी सेक्शन में जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट होगा, उस पे मुझे एक लॉ पढ़ना है जिसका नाम है रॉल्स लॉ। वेपर प्रेशर के लिए लॉ दिया है, और वहां पे रॉल्स ने सॉल्यूशन को 2 तरह से डिवाइड किया है। एक है जिसका नाम है, मैं यहां पे जो सेंस लूंगा तो लगा दूंगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो सॉल्यूशन 2 तरह, एक का नाम आइडियल और दूसरे का नाम नॉन आइडियल। अब ये आइडियल नॉन आइडियल का जो केस है, ये ऐसे होता है, जो आगे जाके डिटेल हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, कि अगर कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे किया तब तो वो आइडियल है, और अगर कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं किया तो वो नॉन आइडियल है। रॉल्स लॉ को ओबे किया तब तो वो आइडियल है, और रॉल्स लॉ को ओबे नहीं किया तो नॉन आइडियल है। तो मैं इस बात पे काम कर लेता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने भी बोला कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ के बेस पे मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन 2 तरह का, एक का नाम दोस्त आइडियल, दूसरे का नॉन आइडियल।
अभी आप थोड़ा सा समझिए, चूंकि इसको हम लोग आगे जाके डिटेल एक सेक्शन आएगा, एक लेक्चर आपका इसी पे चला जाएगा। तो आइडियल का मतलब होता है जो रॉल्स लॉ को ओबे किया वो आइडियल है, और नॉन आइडियल का मतलब होता है जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं किया वो नॉन आइडियल है। कि अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है, मान लीजिए कोई एक सॉल्वेंट ए है और दूसरा सॉल्वेंट है बी है, मान लेते हैं ये 1 लीटर है और ये 1 लीटर है, और दोनों को हम लोग मिलाते हैं। अभी मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं रॉल्स लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे आइडियल नॉन आइडियल का थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। अगर ये 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, दोनों को मिलाएंगे अब तो ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2 लीटर। हमारे केमिस्ट्री में ऐसा होता है, यानी 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, और यही चीज यहां पे डिस्कस हो। क्यों ऐसा होता है इस पे हम लोग बात करेंगे, इंट्रैक्शन पे होता है। लेकिन अगर 1 लीटर इज इक्वल टू 2 लीटर हो गया, यदि 1 लीटर दो सॉल्वेंट मिल करके एग्जैक्टली 2 लीटर बनता है तो वही आइडियल है। और अगर 1 लीटर मिलने के बाद मिक्सर का जो वॉल्यूम होता है अगर लेस देन 2 लीटर हो गया तो वो नॉन आइडियल है, मोर देन 2 लीटर हो गया तो वो भी नॉन आइडियल है। अब आइए एक और सेंस की बात करेंगे। एक सेंस लेता हूं कि बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अगर सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पे बात करें तो सॉल्यूशन 3 तरह का होता है। बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जो आप पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा जिसका नाम, जिसके लिए एक चैप्टर बना हुआ है सरफेस केमिस्ट्री, नाम देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसी चैप्टर में थोड़ा सा टर्म आगे हम लोग को पढ़ना रहता है सस्पेंशन। तो मैं अब आपको एक अलग सेंस पे बात करता हूं कि बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कहते हैं बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आप एक नंबर में नाम लीजिए ट्रू सॉल्यूशन, नंबर 2 कोलाइडल सॉल्यूशन, और नंबर 3 होगा सस्पेंशन। अब देखो, तो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज मैं लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 एंगस्ट्रम टू 10 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम टू 10 एंगस्ट्रम, ये ट्रू में। अगर कोलाइडल है तो आप ले सकते हैं मोर देन 10 एंगस्ट्रम या अप टू 10 एंगस्ट्रम टू 2000 एंगस्ट्रम। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में ग्रेटर देन 2000 एंगस्ट्रम। आप यहां पे ऐसा कर सकते हैं, यहां पे मैं लेता हूं 11 एंगस्ट्रम। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पे बात करूं तो सॉल्यूशन 3 तरह का होगा, एक ट्रू, दूसरा कोलाइडल, तीसरा सस्पेंशन। लेकिन अभी जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है उसमें मुझे कोलाइडल की नहीं, इसके लिए आपका एक चैप्टर है, 12th का चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने चर्चा किया, आप इसको जानिए। और एक चीज आप लोगों को पता होगा, अगर इसको मान लीजिए कहीं पे आपको अभी दिखाई दे तो 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻8 cm, 10⁻⁻10 मीटर। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर cm में देगा तो इसको आप अपना कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब एक सेंस और लेता हूं, बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आप जब सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट को घोलते हैं
तो सॉल्वेंट की एक अपनी कैपेसिटी, उस कैपेसिटी के बेस पे अगर बांटा जाए तो सॉल्यूशन बटेगा 3 तरह से। कहते बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और बड़ा पॉपुलर है, पहले भी आप लोग अंडर 10th भी सब चीज को पढ़े होंगे। एक का कॉमन चीज है ये, एक का नाम है सैचुरेटेड, दूसरे का नाम है अनसैचुरेटेड और तीसरे का नाम है सुपर सैचुरेटेड। तो आप इसको भी थोड़ा जान लीजिए, ये तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। तो आइए जानते हैं कि बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट, कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट के बेस पे यदि बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक का नाम आप ऐसे ले लो, एक को मैं लिखता हूं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा लेता हूं मैं यहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा लेता हूं मैं यहां पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब आप देखो, जब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब है? तो इसके बारे में बोलते हैं कि दिस सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व विदाउट रेजिंग ऑफ टेम्परेचर। मतलब इसमें टेम्परेचर को बिना बढ़ाए आप और अधिक सॉल्यूट को इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। अर्थात यह हुआ कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी होता है वो कैपेसिटी से कम मात्रा में सॉल्यूट डिजॉल्व रहता है। कहते दिस सॉल्यूशन इन विच लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व देन कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट। या इसी बात को ऐसे लिखेंगे कि दिस सॉल्यूशन जब कम अमाउंट में डिजॉल्व है, इसका मतलब हुआ कि दिस सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग ऑफ टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट के मात्रा को और डिजॉल्व कर सकते हैं बिना टेम्परेचर को बढ़ाए। लेकिन जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट घुला हुआ है ऑलरेडी पहले से, वह सॉल्वेंट के कैपेसिटी के बराबर, अर्थात जितनी कैपेसिटी सॉल्वेंट का था उतना सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व कर गया। यानी इसका मतलब हुआ, कहते हैं दिस सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ कि दैट इज मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इन टेम्परेचर। यानी इसमें बिना टेम्परेचर को बढ़ाएं आप और ज्यादा सॉल्यूट को नहीं डिजॉल्व कर सकते। और अगर डिजॉल्व करेंगे तो 2 काम, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या स्टीयरिंग करेंगे, फिर डिजॉल्व होगा। एक है सुपर सैचुरेटेड। इसका मतलब हुआ कि सुपर सैचुरेटेड में जितनी सॉल्वेंट की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को पहले ही क्रॉस कर गया है सॉल्यूट। क्योंकि क्रॉस कैसे क्या होगा, तो टेम्परेचर को बढ़ा करके भी उसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया गया। थोड़ी सी और पहचान ले लीजिए, अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है
तो इसमें प्रिसिपिटेशन नहीं, प्रिसिपिटेशन नहीं, सैचुरेटेड है। तो अभी तक जो लिमिट है, अगर आप इसमें सोल्यूट नहीं बढ़ाएंगे, अप टू अभी अगर है जितना कैपेसिटी था और उतना सोल्यूट डिजॉल्व है, तो इस लिमिट तक तो प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें सोल्यूट बढ़ाएंगे इस लिमिट से ऊपर, जो कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट का लिमिट है, तो ऑब्वियस है कि उसमें प्रिसिपिटेशन होगा। और यहां पे जो सुपर सैचुरेटेड है, इसमें तो प्रिसिपिटेशन होगा ही होगा, इसीलिए वो सुपर सैचुरेटेड। तो ये था सॉल्यूशन का टाइप।